गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, अभी तक हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं, चैप्टर 3 भी पढ़ चुके हैं और चैप्टर नंबर 12 भी पढ़ चुके हैं। अभी तक हम प्रॉपर 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट, अब आप जैसा कि यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख रखा है, इस चैप्टर के नाम से समझिए कि मैं आपको क्या बोलने वाला हूं। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। क्या पढ़ाया था? लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या था, जैसे सपोज करो वो क्या था, 2x + 3। क्लियर? तो पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीनियर, पहले देखिए लीनियर, और लीनियर की डेफिनेशन मैंने लिखाई थी कि वेरिएबल पर अगर डिग्री 1 होती है तो वो लीनियर होता है। तो देखिए, आप पूरा पॉलिनोमियल देखिए और उसमें वेरिएबल ढूंढिए। तो वेरिएबल आपको दिख रहा है x। क्या दिख रहा है? x। और उस वेरिएबल पर डिग्री कितनी है? 1। वेरिएबल पर डिग्री कितनी है? 1। तो ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। अब वेरिएबल कितना है इसमें? 1। तो ये हुआ इन 1 वेरिएबल। कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल x। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब पॉलिनोमियल हटा के अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो क्या डिफरेंस होगा कि आपको इक्वेशन में बस इजिकल टू में 0 लगाना होता है। इजिकल टू में क्या आ जाता है? 0। तो अब मैं इसको पढ़ूंगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन अपना चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी 2 वेरिएबल की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये आपको बॉक्स में लिखनी है। ax + by + c = 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और जो आपके 4.1 एक्सरसाइज दे रखी है, वो पूरी एक्सरसाइज स्टैंडर्ड फॉर्म पे दे रखी है। तो पहले मैं आपको चैप्टर का नाम एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। 2x + 3y + 4 = 0। तो देखिए, फिर से आपने पूरी इक्वेशन को देखा। देखते ही सबसे पहला काम होता है वेरिएबल को ढूंढना। तो क्या दिख रहे हैं वेरिएबल? एक तो x और एक y, और उन वेरिएबल पर देखो डिग्री 1 लग रही है। तो यहां से तो हुआ चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल पर डिग्री कितनी है? 1। तो ये हो गया लीनियर। इजिकल टू में 0 लग रहा है, तो इक्वेशन x और y दोनों पे वेरिएबल पे डिग्री कितनी है? 1। तो लीनियर। इजिकल टू में 0, तो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ देखा हमको 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, x और y। तो पूरे चैप्टर का नाम पड़ा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और अभी जो मैंने पिछला वाला एग्जांपल लिया था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्लियर? तो इस तरीके से आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को एक्सप्लेन करना है। क्लियरिटी सही नहीं आ रही है, ब्लरनेस आ रही है, तो उसके लिए मैं थोड़ा कैमरे को सही कर देता हूं। ओके स्टूडेंट, अब क्लियरिटी सही आ रही है। तो देखिएगा, अब इसके बाद आपकी जो 4.1 एक्सरसाइज दे रखी है, वो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड ही दे रखी है, आपकी पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड। तो उसको करने के लिए मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा।
फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 4.1 में 2 ही क्वेश्चन है। तो पहला दे रखा है सेकंड का फर्स्ट 2x + 3y इज इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपको इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या लिखाई थी? हमेशा इज इक्वल टू में 0। और दूसरी बात, आपको इसके क्वेश्चन के अंदर बोला है कि ए बी और सी की वैल्यू भी बताओ क्या होगी। तो देखिए, आपको ये लाइन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। आप सबसे पहले इसको ट्रांसपोज करके इज इक्वल टू में 0 लाओगे। इज इक्वल टू में 0 बनाओगे। 0 बनाने के बाद आपको ये बन गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके नीचे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दोगे, ax + by + c बराबर 0। क्लियर है? अब यहां से आपको बोल रहा है a की, b की और c की वैल्यू बताइए। तो अब आप क्या करोगे? a, b और c की वैल्यू को कंपेयर करोगे। यहां लिखोगे कंपेयर। अब देखो कंपेयर कैसे करोगे? स्टार्टिंग के 2 को, तो यहाँ से x बराबर कितना दिखा? 2x। तो x से x कटा तो a बराबर तो कितना आ गया? 2। तो a बराबर 2 हुआ। यहाँ से देखिए by बराबर प्लस का 3y दे रखा है। तो y से y कटा तो b बराबर कितना हो गया? 3। यहाँ से देखिए c बराबर माइनस का 9.35 और 5 पर लग रहा है बार। तो यहाँ से आपने a, b और c की वैल्यू को कंपेयर कर लिया। फर्स्ट वाले से a की, सेकंड वाले से b की और थर्ड वाले से c की वैल्यू को कंपेयर कर लिया। तो इस तरीके से आपको 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन करना है। इसके अलावा और देखिए, इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिए। अब आपको दे रखा है x - y/5 x - y/5 -10 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा के ही दे रखी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जमी जमाई है। चाहो तो इसका एलसीएम ले लो वरना मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहो तो एलसीएम ले लो वरना मत लो। तो 1, 5 और 1 का एलसीएम कितना हुआ? 5। बेटा एलसीएम ना लेके मैं तुम्हें एक नई चीज सिखाता हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छी चीज है। आपको डायरेक्ट आपको एलसीएम लेना, आप बच जाएगा। आप देखिए 1, 5 और 1 का एलसीएम कितना आता है? 5। तो आप क्या करोगे? इस पूरी इक्वेशन के हर एक टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर आए तभी करना है। तो देखिए 5 को मल्टीप्लाई करा x से, ये माइनस लगाया। 5 को मल्टीप्लाई करा y/5 से, माइनस लगाया। 5 को मल्टीप्लाई करा 10 से, हर एक नंबर को। डिनोमिनेटर का एलसीएम देखोगे क्या आ रहा है और उसी नंबर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो मैंने हर एक टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 को x से करा तो 5x, ये 5 से 5 कटा तो ये y बचा। तो 5 को 10 से करा तो 50 बचा और 5 को 0 से करा तो 0 बचा। तो देखिए आपने एलसीएम नहीं लिया और डायरेक्ट आपका डिनोमिनेटर हट गया। अब इसके नीचे आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दीजिए। बराबर में 0 आ गया, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर से बोल रहा है एबीसी की वैल्यू बताओ। तो देखिए ax बराबर तो दिख रहा है 5x, x से x कटा तो a बराबर 5 हो गया। by बराबर माइनस का y दिखा, by बराबर -y, y से y कटा, b बराबर -1 हो गया और c बराबर -50 दिख रहा है। तो ए बी सी की वैल्यू को आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। ओके स्टूडेंट, अब आप यहाँ पर और क्वेश्चन भी देख सकते हो, जैसे कि आपको दे रखा है x बराबर 3y, x बराबर 3y।
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इजिकल टू में 0 लाना है, प्लस का 3y इधर आया तो माइनस का 3y, और इजिकल टू में क्या लग गया 0। तो देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दे रखी है आपको, सॉरी जो भी इक्वेशन आया उसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दोगे। तो अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया आपने, अब आपको एबीसी की वैल्यू बतानी है। ए एक्स बराबर क्या दिख रहा है, एक्स, ए एक्स बराबर एक्स, ये एक्स से एक्स कटा तो ए बराबर 1 आ गया। तो बी वाई बराबर माइनस का 3y, वाई से वाई कटा तो बी बराबर माइनस का 3 आ गया। अब सी देखो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा, तो जो चीज गायब हो उसको 0 के बराबर लिख देना। देखो 3y के बाद कुछ नंबर होना चाहिए था, नहीं दे रखा, तो मतलब यहाँ पर जो चीज गायब दिखे तो उसको 0 के बराबर लिख देना। सी वाली टर्म दे नहीं रखी, तो आप चाहो तो इसको यूं भी लिख सकते हो, x माइनस 3y प्लस 0 इजिकल टू 0, x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है आपकी। क्लियर है स्टूडेंट? अब इस तरह से जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो आप 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं वो खुद कर लीजिएगा। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 ही क्वेश्चन है बस इस पूरे एक्सरसाइज में 4.1 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करा दिया है, अब बचा क्वेश्चन नंबर 1। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ नोटबुक is 2 times the cost of pen. The cost of notebook is 2 times the cost of pen. और राइट ए लीनियर इक्वेशन। इस स्टेटमेंट को पढ़ के लीनियर इक्वेशन बनाई है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। तो देखिए स्टूडेंट, 2 टाइम्स आ जाए या 2 टाइम्स की जगह एक और वर्ड आ सकता है ट्वाइस, कंफ्यूज मत होना, दोनों चीजें सेम हैं। तो करना क्या होता है बेटा, जब कभी भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है ना, तो उसके अंदर हमको दो जो कैरेक्टर होते हैं उनको सपोज करना पड़ता है, एक को x और दूसरे को y। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि 2 कैरेक्टर क्या दिख रहे हैं। तो हमको 2 कैरेक्टर दिखे, एक नोटबुक और एक पेन। क्या दिखा, नोटबुक और दूसरा कैरेक्टर पेन। अब बात आती है कि किसको हम x माने और किसको y माने। तो इसका एक सिंपल सा फंडा होता है बेटा मैथमेटिक्स में, जो चीज पीछे दिखे उसको x मानो और जो चीज आगे दिखे उसको y मानो। तो लेट करके आपको उसको मानना पड़ेगा, लेट कॉस्ट ऑफ पेन बराबर x, कॉस्ट ऑफ नोटबुक ही बोला है कि पेंसिल बोला है, नोटबुक बोला है ना, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू y। क्लियर है, एक को x मान लिया दूसरे को y सपोज कर लिया। क्लियर ना? तो चलो अब इस स्टेटमेंट को देख के अपन अपनी इक्वेशन बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ नोटबुक आपने क्या सपोज करी है, y। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक आपने क्या सपोज करा है, y। अब दोनों बीच में क्या आ गया, इज। बेटा एक बात ध्यान रखना, मैथमेटिक्स के अंदर जो आप इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ड पढ़ते हो, इज, एम, आर, वाज, वर, वुड बी, शुड बी, बिकम, हैव, हैव, इन सब का मतलब मैथमेटिक्स में होता है इजिकल टू का साइन। क्या होता है, इजिकल टू का साइन। तो देखो द कॉस्ट ऑफ नोटबुक को आपने y सपोज करा था, इज आ गया, तो इज का मतलब मैंने अभी बताया आपको, हेल्पिंग वर्ड का मतलब इजिकल टू होता है। फिर देखिए 2, तो 2 की जगह 2 टाइम्स, मैथमेटिक्स में टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। और कॉस्ट ऑफ पेन आपने क्या सपोज करा है, x। कॉस्ट ऑफ पेन आपने क्या सपोज करा है, x। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, y बराबर 2x। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई, y बराबर 2x। तो इस तरीके से आपका 4.1 एक्सरसाइज खत्म होती है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, आपको ये एक्सरसाइज करके मुझे सेंड करनी है। ओके, बाय बाय।